अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएच रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ गुलाब के पत्तों के पीले होने के मुतल्लिक और पीले होकर जड़ने के मुतल्लिक जो है वो इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि अक्सर दोस्त जो है वो जिन्होंने अपने घर में गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके गुलाब के पत्ते जो है वो बहुत ज़्यादा येलो हो रहे हैं और वो येलो होने के बाद डार्क ब्राउन होने के बाद जड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी टॉपिक के मुतल्लिक वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वजह है, क्या उनकी कोई खाद की कमी है या किस वजह से उनके जो है पौधे के पत्ते वो इस तरह जड़ना शुरू हो चुके हैं और येलो होना शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड, उसकी जो है ना वो दो मेन वजूहात हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर उसी टॉपिक के मुतल्लिक, उन्हीं वजूहात के मुतल्लिक आप दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियो जो है वो लेके आया हूँ। फ्रेंड, सबसे पहली जो वजह है जो आपके गुलाब के पौधे के पत्ते के पीला होने की है वो वजह है जी, चूँकि आजकल मैं लाहौर में रहता हूँ तो आप दोस्तों को भी पता है कि लाहौर का टेम्परेचर इस वक्त बहुत हाई चल रहा है। यहाँ तकरीबन जो है वो 38, 39, 40 तक का टेम्परेचर चल रहा है। और ये 40 का टेम्परेचर जब हम फीलिंग में जाते हैं तो ये 48, 49 तक का जो है वो फीलिंग में आ रहा है। तो फ्रेंड, यही मेन रीज़न है कि आपके गुलाब के पत्ते जो है वो येलो होना शुरू हो रहे हैं और डार्क ब्राउन होकर फिर जड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है कि गुलाब जो है वो एक सर्दी के मौसम का पौधा है और सर्दी के मौसम में ही ये खुश रहता है और उसी मौसम में इसके ऊपर अच्छे अच्छे फूल आते हैं और इसके पत्तों का कलर भी डार्क ग्रीन जो है वो सर्दी के मौसम में ही होता है। तो फ्रेंड, यही रीज़न है सबसे पहली कि जो आपके गुलाब के पौधे के पत्ते जो है वो येलो होकर जड़ना शुरू हो रहे हैं। तो एक तो आपने इस चीज़ को लाजमी जहन में रखना है। और इसका इलाज भी आपको बताता हूँ। इसका इलाज ये है कि अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे आपने ग्रीन नेट लगाया हुआ है और वहाँ पे सिर्फ सारे दिन की जो है वो रोशनी आती है, धूप नहीं आती, तो आप अपने गुलाब के पौधे को जो है वो उसी ग्रीन नेट के साए में रख दें। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके गुलाब के पौधे के पत्ते ये जो येलो हो रहे हैं ये येलो होना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और माशाल्लाह उसके ऊपर ग्रीन कलर के पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा, आपने इसके पानी का लाजमी ख्याल रखना है क्योंकि इसकी मिट्टी को जो है वो आपने अगर तर नहीं रखा तो फिर भी ग्रीन नेट के अंदर रखने के बावजूद जो है वो आपके पास ये इशू हल नहीं हो पाएगा। तो आपने सबसे पहले तो इसको किसी ग्रीन नेट में रखना है जहाँ पे इसको डायरेक्टली धूप ना पड़ती हो ये गर्मी के मौसम की। सेकंड, आपने इसके अंदर पानी जो है वो लाजमी जो है इस तरह रखना है कि उसकी मिट्टी जो है वो ड्राई बिल्कुल ना हो। तो इंशाल्लाह ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये हल हो जाएगी ये येलो हो के पत्तों के जड़ने की। चूँकि मेरे पास ऐसी कोई सूरत हाल मौजूद नहीं है और वैसे भी मैंने सब्ज़ी के पौधे लगाए हुए हैं तो ग्रीन नेट में लगा नहीं सकता वरना वो सब्ज़ी के पौधों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो इसलिए मैं इन्हें मजबूरन जो है इसी तरह के खुले माहौल में ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। और लेकिन ये है कि इंशाल्लाह जैसे ही मौसम चेंज होगा और सितंबर अक्टूबर आना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर माशाल्लाह एक बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत किस्म की जो है वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी मेरे पौधों की, गुलाब के पौधों की। तो पहली रीज़न तो ये थी और उसका हल आपको बताया कि ये है। और सेकंड रीज़न जो है वो ये है कि हो सकता है आपने अपना गुलाब का पौधा जिस पॉट के अंदर लगाया हुआ है उस पॉट के अंदर उस पौधे की जो है वो रूट बाउंडिंग हो चुकी हो। अब ये रूट बाउंडिंग क्या है, ये मैंने एक हिबिस्कस के पौधे को शिफ्ट करने के मुतल्लिक एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं कि रूट बाउंडिंग क्या होती है। तो हो सकता है सेकंड रीज़न ये हो। और अगर सेकंड रीज़न आपके पौधे के पत्तों के येलो होने की ये है तो वो आपको हिबिस्कस के पौधे की रिपोर्टिंग के मुतल्लिक जब वीडियो देखेंगे तो उसमें उसका हल भी मिल जाएगा कि किस तरह आपने जो है वो उसका हल करना है। लेकिन मुख्तसर इसमें आपको ये बता देता हूँ कि आपने जो है वो अपने पौधे की मिट्टी को इस तरह जो है ना वो खुरच के देखना है। अगर आपको मिट्टी के अंदर यहाँ पे ऊपर तक इसकी जड़ें फैली हुई महसूस हों तो इसका मतलब है कि आपके पौधे की रिपोर्टिंग का टाइम आ गया और इसकी रूट बाउंडिंग हो चुकी है। तो आपने क्या करना है कि अपने पौधे को छोटे गमले में से निकाल के
किसी बड़े गमले में जो है वो शिफ्ट करने का सोचना है। लेकिन जब भी आपने छोटे गमले में से निकाल के बड़े गमले में शिफ्ट करना है तो ये चीज़ लाजमी जहन में रखनी है कि आपने इसको डायरेक्टली धूप में नहीं रखना। फिर आपने इसको चंद दिन, 1 हफ़्ता 10 दिन जो है वो छाँव में रखना है, जहाँ पे सिर्फ रोशनी हो, धूप ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह गुलाब के खूबसूरत कलर्स के मुतल्लिक ज़रूर जो है वो वीडियोज़ लाऊँगा। मौसम थोड़ा चेंज हो लेने दे। मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी किस्म का गुलाब है, 7-8 किस्म का गुलाब लगा हुआ है मेरे पास। तो ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, और एक बात याद आई कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है ना वो गुलाब के पौधे की इकसाम भी, कि कौन सी किस्मों का गुलाब होता है और उसमें जो है वो सबसे ज़्यादा खुशबू वाला गुलाब कौन सा होता है, और हमें अपने घर में खुशबू अगर लेना चाहते हैं तो कौन सा गुलाब लगाना चाहिए, और अगर खूबसूरत कलर लेना चाहते हैं तो कौन सा गुलाब लगाना चाहिए, इसके मुतल्लिक इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियोज़ ला के देने वाला हूँ। तो अगर आप गुलाब लवर हैं, रोज़ लवर हैं, तो आप लाजमी तौर पे जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको यहाँ से गुलाब के मुतल्लिक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस मिलने वाली हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।